बोझ तले दब चुके हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अप टू अस। फैसला हमने करना है कि क्या कर्जों की जिंदगी बसर करनी है या इज्जत और वकार की जिंदगी बसर कर। जलनखोरी। दो और हाथ जो है मैं सजेस्ट करूंगा आपकी जो है वो सबमिशन कि एक जो है हमारे पड़ोसियों से हाथ मिलाएं जो आप काम कर रहे हैं इसके ऊपर। आई थिंक उसके भी जो है वो बहुत अच्छे नतीजे आएंगे, इंक्लूडिंग इंडिया मैं समझता हूँ। और आप ये कर सकते हैं कि इंडिया के साथ भी जो है मामला को ठीक करते हैं। मकारी। कर्ज की जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं, बट आई थिंक उसका वक्त खत्म हो गया। अब हमें जिंदा कौम की तरफ, हम इंशाअल्लाह जिंदा हम रहेंगे, अपने पांव पे खड़े होंगे। ये तीनों शब्द पाकिस्तानी हुक्मरानों के खून में है। देखिए, कैमरे के सामने हजारों लोगों की भीड़ में भारत के जीएसटी कलेक्शन पर जलनखोरी की बीमारी से ग्रस्त शहबाज शरीफ ने कैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था से आगे निकलने की बात कहकर सफेद झूठ बोल दिया। भारत में जीएसटी कलेक्शन, पाकिस्तान में बढ़ी टेंशन। शहबाज के दिमाग में केमिकल लोचा। जीएसटी से भारत का खजाना फुल। एक तरफ 25.15 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड कलेक्शन से हिंदुस्तान का खजाना ओवरफ्लो कर रहा है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के पीएम को आईएमएफ का कर्ज मिलने के बाद भी फिर कटोरा उठाने की नौबत आ गई है। एक तरफ हिंदुस्तान में जीएसटी कलेक्शन पिछले साल के मुकाबले 12.9% ज्यादा हुआ है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में टैक्स चोरी की वजह से वहां की सरकार को 20 अरब डॉलर का घाटा हुआ है। मतलब पाकिस्तान की सरकार मुल्क चलाने के नाम पर दुनिया के सामने कटोरा फैलाकर जो कुछ भी लाती है उसे पाकिस्तान के टैक्स चोर डकार जा रहे हैं और आम आवाम को आटा दाल भी नसीब नहीं हो रहा है। इसलिए शहबाज के पास बिलबिलाने के सिवा कोई चारा नहीं बचा। पाकिस्तान में 5800 अरब की टैक्स चोरी। टैक्स चोरी का यह आंकड़ा पाकिस्तानी रुपए में है। यह आंकड़ा पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 6.9% है। 2022 से 2023 के दौरान लगभग 5800 अरब पाकिस्तानी रुपए की टैक्स चोरी। पाकिस्तान की कुल जीडीपी का 6.9% रुपया टैक्स चोरी में गायब। हिंदुस्तान ने जीएसटी से 25.15 अरब डॉलर यानी 2097 अरब रुपए सरकारी खजाने में जमा किए। हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन पिछले साल की तुलना में 12.4% है। यही अंतर है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स में। पाकिस्तान की आर्थिक बदहाली का हाल यह है कि वो बीते साल दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था, लेकिन आखिरी समय में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के बेल आउट पैकेज ने उसे कुछ समय के लिए बचा लिया। लेकिन इस समय पाकिस्तान एक बार फिर से आईएमएफ के सामने हाथ फैलाए खड़ा है और खुद को बचाने के लिए आर्थिक मदद की अपील कर रहा है। पाकिस्तान में इस समय लोग किसी भी तरह देश से निकलकर भाग जाने की फिराक में लगे हुए हैं। पाकिस्तान की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को अगर पिछले साल आईएमएफ से लोन नहीं मिला होता तो उसके लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाता। हालांकि एक बार फिर से पाकिस्तान उसी हालत में फंस गया है। पीएम शहबाज इस्लामाबाद के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अधिकारियों को सम्मानित करने पहुंचे थे, जहां बोलते बोलते शहबाज को यह भी समझ में नहीं आया कि वो क्या बोल गए और शहबाज शरीफ ने कह दिया कि पाकिस्तान कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करे तो भारत या उससे भी बड़ी अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ देगा। शहबाज के राज में पाकिस्तान में महंगाई और भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि सैकड़ों लोगों के सामने शहबाज ने कह दिया कि भ्रष्टाचार के चलते पाकिस्तान को राजस्व का 3 गुना नुकसान हो रहा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तानी आवाम को 2 जून की दाल रोटी के लिए भी हाड़ तोड़